पिछले ट्यूटोरियल में हमने इस स्टेटमेंट को समझा था। आज हम फॉर लूप समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फॉर लूप और इसको हम आर्डिनो के साथ कैसे यूज करते हैं। वेलकम टू हाइट्स, आई एम प्रथम। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होते हैं फॉर लूप्स? तो चलिए सबसे पहले इनका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम इनको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे फॉर, FOR स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद हम दो ब्रैकेट्स लगाएंगे। इन ब्रैकेट्स में 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ये 3 स्टेटमेंट्स क्या है और कैसे वर्क करेंगी इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी के लिए देखते हैं कि 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं सेमी कोलन से। ठीक है, फॉर लूप फॉर लिखा, ब्रैकेट्स लगाए, 3 स्टेटमेंट्स लिखी और उनको सेमी कोलन से सेपरेट किया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट्स लगा के हम लिखते हैं अपना कुछ रिक्वायर्ड कोड। तो ये था सिंटैक्स फॉर लूप का। अब देखते हैं फॉर लूप काम कैसे करता है। तो हमारा फॉर लूप स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद कर्सर आता है फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट एक इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट होती है, मतलब वो किसी वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू देती है। हम यहाँ i = 0 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली फॉर लूप्स एक वेरिएबल पे काम करते हैं। हमारे इस एग्जांपल में हमारा वेरिएबल है i, तो ये लूप i पे काम कर रहा है। स्टार्टिंग में एक इनिशियल वैल्यू मिली i को, i = 0। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है एक इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट। हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो हमने बात की फर्स्ट स्टेटमेंट पे। उसके बाद कर्सर कहाँ गया? कर्सर जाता है सेकंड स्टेटमेंट पे। देखिए, इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट हो गई, उसके बाद कर्सर गया कंडीशन पे। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट होती है वो एक कंडीशन होती है। देखिए, i < 10 ये कंडीशन है। क्या i < 10 है? तो ये कंडीशन हुई। उसके बाद अगर कंडीशन नो हो जाती है तो हमारा लूप एंड हो जाता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा फॉर लूप यहीं ख़त्म हो जाएगा और हमारा कोड यहाँ से आगे स्टार्ट करेगा वर्क करना। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, देखिए y का मतलब है यस। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी लूप स्टेटमेंट्स है वो चलेंगी। लूप स्टेटमेंट है ये कोड जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। उसके बाद जब कर्सर यहाँ आ जाएगा कोड खत्म होने के बाद, तो ये वापस जाएगा इस थर्ड स्टेटमेंट पे। ये थर्ड स्टेटमेंट एक कमांड की तरह होती है। कमांड जैसे हम वेरिएबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन करते हैं ताकि फॉर लूप चलता रहे। अब बात करते हैं इस पूरे लूप में कैसे काम कर रहा है ये लूप। तो सबसे पहले कर्सर आया यहाँ पर, इसने देखा फॉर लूप। सबसे पहले हुआ i = 0, इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट i = 0। ठीक है, तो i को 0 वैल्यू मिल गई। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। वो चेक करता है क्या i 10 से छोटा है? 0 10 से छोटा है? हाँ, 0 10 से छोटा है। तो इसका मतलब ये कोड वर्क करेगा। कोड ने वर्क कर लिया। जब कोड पूरा चल चुका है तो कर्सर यहाँ पर है। उसके बाद कर्सर आता है थर्ड स्टेटमेंट पर। वो इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। i = i + 1। i क्या था? 0 + 1, तो i हो गया 1। अब इसके बाद वो इस पे आएगा। वो पूछेगा क्या 1 10 से छोटा है? हमारा कंप्यूटर कहेगा हाँ, 1 10 से छोटा है। तो इसका मतलब ये कोड फिर से चलेगा। उसके बाद कर्सर यहाँ आ जाएगा। कोड के ख़त्म होने के बाद फिर से वो इस स्टेटमेंट के पास जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट पे, i = i + 1। अब वैल्यू क्या थी i की? 1, तो 1 + 1 हुआ 2। इस स्टेटमेंट को फिर से चेक करो, क्या 2 10 से छोटा है? तो हाँ, 2 10 से छोटा है। इसका मतलब कोड फिर से चलेगा। फिर से कर्सर यहाँ आएगा, चेक करेगा, i = i + 1। अब i था 2, 2 + 1 हुआ 3।
हमारा कर्सर गया बीच वाली स्टेटमेंट की तरफ, पूछता है क्या 3 10 से छोटा है, कंप्यूटर कहता है हाँ 3 10 से छोटा है, कोड फिर से काम करेगा। तो ऐसे ही लूप चलता रहेगा। अब आ जाते हैं 9 पर। जब i 9 हो गया तो 9 + 1 होता है 10, i हो गया 10। वापिस सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, पूछता है क्या 10 10 से छोटा है, तो 10 10 के इक्वल है, 10 10 से छोटा नहीं है, इसलिए हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। इसलिए कोड अब काम नहीं करेगा और लूप खत्म हो जाएगा। हमारा कोड नेक्स्ट लाइन से वर्क करने लगेगा। तो ये था फॉर लूप। चलिए अब इसको देखते हैं आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में कि कैसे फॉर लूप को हम यूज करेंगे। तो फॉर लूप की प्रैक्टिस करने के लिए हम आर्डिनो के साथ कोई दूसरा कंपोनेंट यूज नहीं कर रहे। आप डायरेक्टली आर्डिनो को अपने लैपटॉप से पीसी से अटैच कर लीजिए। आज हम यूज करेंगे सीरियल मॉनिटर। तो सबसे पहले वॉइड सेटअप में सीरियल मॉनिटर को एक्टिव कर लेते हैं, सीरियल डॉट बिगिन लिखकर, ब्रैकेट में बॉड रेट। अब वॉइड लूप में हम एक फॉर लूप लिखेंगे। फॉर सबसे पहली स्टेटमेंट है एक इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट। एक वेरिएबल है, उसको हम एक इनिशियल वैल्यू देनी है। तो हमने वेरिएबल तो बना लिया पर उसको डिफाइन नहीं किया, तो हम यहां से डिफाइन कर लेते हैं वॉइड सेटअप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी एक कंडीशन, लेट्स से i > 5। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट थी कमांड, i++ भी लिख सकते हैं, i = i+1, दोनों सेम बात है। आप i++ भी लिख सकते हैं या फिर i = i+1। उसके बाद हम एक दूसरे ब्रैकेट्स लगाएंगे। इन ब्रैकेट्स में हम कुछ कोड लिखेंगे जो फॉर लूप में बार बार चलेगा। तो क्या कोड लिखें, सीरियल मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करा लेते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट कराएं, कोड चल गया। ठीक है, इसके बाद हम एक डिले दे देते हैं ताकि हमें दिखे कि कैसे कितनी बार प्रिंट हो रहा है, डिले 500 का। उसके बाद जब हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया तो हम एक मेजर डिले दे देते हैं, ये दे दिया 2 सेकंड्स का डिले। लेट्स अपलोड। सीरियल मॉनिटर ओपन कर लीजिए। तो एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर रहा है, हमें इसे अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है, इसलिए हम लिखते हैं प्रिंट ln। इट्स ओपन सीरियल मॉनिटर। तो ये देखिए 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, ये 6 टाइम प्रिंट्स हुआ, तो ये 6 का सेट प्रिंट कर रहा है। चलिए देखते हैं फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले वो इस स्टेटमेंट पे आया, उसने देखा i = 0, ये थी इनिशियल स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट चेक करी, i <= 5, तो क्या 0 5 से छोटा है, हाँ 0 5 से छोटा है, इसलिए ये कोड वर्क कर दिया। जब ये कोड पूरा हो गया तो कर्सर आया यहां पर डिले के बाद। इसके बाद कर्सर चला गया इस कमांड को फॉलो करने, i = i+1, तो अब नया i हो गया i = 1, 0 + 1 हुआ 1, तो क्या 1 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट्स वर्क कर गई। फिर से कोड यहां आया, फिर कर्सर यहां से इस कमांड के पास गया, 1 + 1 हुआ 2, i = 2, तो क्या 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, इसलिए कोड फिर से काम कर गया। ऐसे ही वो आया 5 तक। 5 पे पूछता है 5 + 1 = 6, i = 6, तो क्या 6 5 से छोटा या 5 के इक्वल है, तो कहता है नहीं। तो कोड इतना, ये जो हमारा कोड लिखा है
इसने काम नहीं किया। कर्सर डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को चेक करके इस लूप से बाहर निकल गया क्योंकि इस स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स था। इसके बाद उसने दिया 2 सेकंड्स का डिले। फिर वापस ये इसी पॉइंट पर आ गया क्योंकि हम इसे लिख रहे हैं वॉइड लूप के अंदर, और वॉइड लूप चलता रहता है जब तक आर्डिनो को पावर मिल रही है। तो यहाँ ये 2 सेकंड का डिले देकर वापस इसने फॉर लूप स्टार्ट कर दिया। चलिए अब हम कुछ और प्रिंट कराते हैं। लेट्स से हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे आई। देखिए अगर हम इसको आई ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या प्रिंट होगा। सीरियल मॉनिटर पे देखिए, यहाँ आई प्रिंट हो रहा है 6 के सेट्स में। तो अगर आपको यहाँ वेरिएबल प्रिंट कराना है तो आप एपोस्ट्रोफी साइन नहीं लगाएंगे। अगर आपको यहाँ कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो आप एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे। तो अब यहाँ वेरिएबल प्रिंट कराते हैं। लेट्स ओपन अ सीरियल मॉनिटर। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, अगेन 0 1 2 3 4 5। ये फॉर लूप काउंटिंग प्रिंट कर रहा है। चलिए कुछ और करते हैं। इसको हम 1 से शुरू कराते हैं और हम अब 1 को ऐड करने की जगह इसमें 3 ऐड करते हैं। लेट्स डू इट। इसको भी 5 की जगह 15 कर लेते हैं ताकि लूप थोड़ा और चले, लंबा चले। लेट्स प्रिंट। तो अब मैं सोचता हूं कि आपको फॉर लूप समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और कुछ नया करते हैं फॉर लूप के साथ। हम इसको 1 की जगह 10 से शुरू करेंगे और इस स्टेटमेंट की जगह हम हर बार इसमें 1 ऐड कर रहे थे, अब इसमें 1 ऐड करने की जगह 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इसे लिखते हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलिए बताइए कमेंट्स में कि इस लूप का आंसर क्या होगा। लिखिए अपना कमेंट, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट की। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेट्स ओपन अ सीरियल मॉनिटर। तो आप देख रहे हैं ये लूप एक काउंटिंग लिख रहा है जो 10 से शुरू होकर 1 तक जा रही है। तो आप देख रहे हैं फॉर लूप की पावर। हम इसके साथ जो करना चाहें वो करवा सकते हैं। हमने स्टार्टिंग 0 से काउंटिंग देखी, हमने 10 से बैकवर्ड काउंटिंग देखी, हमने नंबर्स को स्किप करा के प्रिंट करा। तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम फॉर लूप की हेल्प से। और फॉर लूप काफ़ी यूज़ होता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। इफ़ और फॉर लूप काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं प्रोग्रामर्स के लिए। तो आज हमने देखा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि फॉर लूप को आर्डिनो और उसके दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कैसे यूज़ करना है। आज आप क्या काम करेंगे, आज आप आर्डिनो आईडी में फॉर लूप के साथ कुछ और नया ट्राई कीजिए। उसके बाद उस कोड को सेव करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल गिवन है, उस ईमेल पर आप उस कोड को सेंड कर दीजिए। मैं आपका कोड पढ़ूंगा और उस पर आपको फीडबैक दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।